नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले 2 फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर्स का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने संचालकों सहित 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही तीर्थराज पुष्कर के रिसोर्टों में की गई है। पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा ने बताया कि राज्य इंटेलिजेंसी पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। राजस्थान में पीएचईडी में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स की आपसी खींचतान के बीच चीफ इंजीनियर्स का रास्ता साफ हो गया है। जलदाय विभाग ने 4 चीफ इंजीनियर्स की सूची जारी कर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच विभाग को 3 नए मुखिया मिल गए हैं। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के विवादों के बीच जलदाय विभाग को 3 नए चीफ इंजीनियर मिल गए हैं। पीएचईडी को मनीष बेनीवाल, संदीप शर्मा, नीरज माथुर को चीफ इंजीनियर बनाया गया है। इसके अलावा 31 जुलाई को रिटायर्ड हुए राकेश जैन को भी विभाग ने चीफ इंजीनियर माना है, क्योंकि ये प्रमोशन आदेश 1 अप्रैल से लागू हुए हैं। राजस्थान में बिजली संकट के चलते ग्रामीण इलाकों में अंधेरा पसर रहा है और ग्रामीण रात भर जागकर गुजारा कर रहे हैं। उधर बिजली कंपनियां कोल इंडिया को दोषी ठहरा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मानसून की विदाई हो रही है, जिससे गर्मी बढ़ गई है और बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में अगस्त में भी कोयले की कमी से बिजली का संकट खड़ा हो गया था और ऊर्जा मंत्री को दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ी थी। अब फिर से वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों का ऐलान कर दिया है। कार्य समिति में राजस्थान से भी बड़ी संख्या में नेताओं को जगह दी गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल है। कार्य समिति सदस्यों की सूची में राजस्थान से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सांसद ओम प्रकाश माथुर, जसकौर मीणा और राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर को शामिल किया गया है। इसी तरह विशेष आमंत्रित सदस्यों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को भी शामिल किया गया है। पार्टी ने स्थायी आमंत्रित सदस्यों में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का नाम शामिल है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सह प्रभारी भारती बेन शियाल को भी राष्ट्रीय कार्य समिति में स्थान दिया गया है। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड तीसरी पुलिया स्थित झूलेलाल महल में असुचंड उत्सव गुरुवार को मनाया गया और इस दौरान टीकाकरण शिविर भी लगाया गया। समाज बंधुओं ने देव झूलेलाल साहिब के जयकारों से मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कर उत्सव का शुभारंभ किया। यहां से ध्वजा शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो मुख्य बाजार से होते हुए 16 सेक्टर स्थित पूज्य सिंधी पंचायत भवन पहुंचकर संपन्न हुई। यहां भी ध्वजारोहण हुआ। जोधपुर में अग्रवाल समाज के आराध्य देव महाराजा अग्रसेन की जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अग्रसेन विचार मंच के अध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन की जयंती पर गुरुवार को जलचौक चौराहा स्थित अग्रसेन सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज गर्ग, जीएसटी आयुक्त राजीव अग्रवाल, महापौर दक्षिण वनीता सेठ, महापौर उत्तर कुंती परिहार के आतिथ्य में पुष्पांजलि अर्पित की गई। सभी अतिथियों को दुपट्टा, माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जोधपुर जिले के तिमरी कस्बे में स्थित एक तालाब इन दिनों लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। मानसूनी बारिश से लबालब हो चुका यह तालाब 4 दिन में पूरी तरह से खाली हो चुका है। ग्रामीण भी हैरत में हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं भूगर्भ विशेषज्ञों का कहना है कि तालाब के जीर्णोद्वार के लिए की गई खुदाई के कारण इस पर जमी मिट्टी की परत हट गई। ऐसे में पानी भूगर्भ में समा गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण बंसाली ने बीकानेर निवासी मंजू स्वामी एवं शशि अरोड़ा की रेट याचिकाओं को अंतरिम रूप से स्वीकार करते हुए उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीकानेर निवासी मंजू स्वामी एक तलाकशुदा महिला हैं, जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी कोलासर बीकानेर में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। वहीं शशि अरोड़ा विधवा हैं और राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सादुलगंज बीकानेर में प्राध्यापक कार्य के रूप में कार्यरत हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना व आत्मशुद्धि साधना का पर्व शारदीय नवरात्र गुरुवार को घरों व मंदिरों में घट स्थापना के साथ आरंभ हुआ। शारदीय नवरात्र पर अभिजीत काल में घर घर घट स्थापना की गई। कोरोना गाइडलाइन के कारण सार्वजनिक स्थलों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित करने पर रोक रही, जिस कारण घरों में ही मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई।
वहीं मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर के पट भी बंद रहे, जिस कारण श्रद्धालु देवी मां के दर्शन नहीं कर पाए। बीकानेर में देवी उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रा गुरुवार से शुरू हुआ। इस अवसर पर देवी मंदिरों और घर घर में विधि विधान से घट स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने नवरात्रा उपवास का संकल्प लिया। नवरात्रानुष्ठान के दौरान देवी माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना होगी। मंदिरों में दुर्गा पाठ के अनुष्ठान चलेंगे। कई स्थानों पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन होगा। राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक तथा जिला प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले भर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को प्रशासन, गांवों व शहरों के संघ अभियान को लेकर चर्चा की और कुछ दिशा निर्देश दिए। बीकानेर के ऐतिहासिक पब्लिक पार्क के लिए जिम्मेदार कौन है, यह नया सवाल नगर विकास न्यास यूआईटी के एक पत्र के सार्वजनिक होने पर खड़ा हो गया है। दरअसल कुछ महीने पहले मानवाधिकार आयोग ने न्यास को पार्क की हालत सुधारने के निर्देश दिए थे, जिसके जवाब में न्यास ने कहा कि पार्क उसकी जिम्मेदारी में नहीं है। सवाल ये है कि जब पार्क उसकी जिम्मेदारी में नहीं है तो वहां करोड़ों रुपए का खर्च किसकी अनुमति से किया जा रहा है। राजस्थान के साथ ही पूरे भारत में पीएम केयर्स फंड द्वारा विभिन्न राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से एम्स ऋषिकेश से उद्घाटन किया गया। जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल में पीएम केयर्स फंड द्वारा स्थापित इस प्लांट के वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा सहित कई चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण बंसाली की एकल पीठ ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में नियुक्त एक एएनएम को सेवा में बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार, नागौर सीएमएचओ और आरसीएचओ को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता रुक्मणी गुर्जर की ओर से बताया गया कि एक तरफ नागौर सीएमएचओ द्वारा बजट का अभाव बताकर मौखिक रूप से सेवा में नहीं आने का कहा जा रहा है और दूसरी ओर सीएमएचओ नागौर द्वारा ही समान एनयूएचएम योजना में उसी संविदा पद पर नई भर्ती की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भारतीय जनता पार्टी को संगठन की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी में सदस्य मनोनीत किया गया है। भाजपा संभाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अनुशंसा पर राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव कमेटी की घोषणा की है। इनमें प्रमुख रूप से राजस्थान से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद ओम प्रकाश माथुर और सांसद जसकौर मीणा को भाजपा राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्य मनोनीत किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।